बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, बानी एमकेएम का एक बयान आया है अपनी आवाम के लिए, अपने चाहने वालों के लिए। बानी एमकेएम ने उनको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की है और उस मुबारकबाद के साथ एक लंबा चौड़ा एक हुक्म भी दिया है, एक जिम्मेदारी भी सौंपी है उन्होंने अपने कारकुनान को, अपने चाहने वालों को। और क्या कहा है बानी एमकेएम ने, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा एक सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने एक कॉलम लिखा है। उस कॉलम में जो उन्होंने लिखा है वो बहुत ज़्यादा मज़ाक़ा खेज़ बात उन्होंने लिखी है, इस पर भी बात करेंगे। बानी एमकेएम के बयान के बाद कराची में और सिंध के दीगर शहरों में क्या कुछ हुआ, इस पर भी बात करेंगे। पहले मैं आपको बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो ट्वीट है, जो ईद उल अज़हा के हवाले से उन्होंने किया है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ईद उल अज़हा का पैगाम दिया। मैं तमाम पाकिस्तानी आवाम को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल अज़हा का मुबारक दिन हमें अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी पेश करने का दर्ज देता है। ईद उल अज़हा हमारे माली इस्तेताअत रखने वाले बेशतर अफराद सुन्नत इब्राहिम पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं, लेकिन अफसोस कि हम इस सुन्नत इब्राहिमी के असल मकसद को नहीं समझते। हम बस इतना समझते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर थे, जानवरों की कुर्बानी इनकी सुन्नत पूरी करने के लिए की जाती है। हम जानवरों की कुर्बानी करके अपना फ़र्ज़ तो ज़रूर अदा कर देते हैं, मगर हम कुर्बानी के असल मकसद को समझे बगैर ही सुन्नत पूरी कर देते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी देने का असल मकसद ये है कि अल्लाह की राह में इसके बताए हुए पैगाम पर अमल करने के लिए तुम्हारी राह में जो बड़ी बड़ी मुश्किलात, कठिन हालात और रुकावटें क्यों ना आए, इस मकसद के हसूल के लिए तुम्हें अपनी बड़ी से बड़ी कीमती चीज़ या अपने बड़े से बड़े करीबी अजीज़ या अपनी ही जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, तुम इस कुर्बानी देने में ज़रा सा भी खौफ महसूस ना करना और अल्लाह के मज़लूम और महकूम बंदों, गरीबों, ज़रूरतमंदों, मोहताजों की मदद और फलाह बहबूद के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेक ना करना। अगर तुम्हें गरीब और मज़लूम और महकूम बंदों की बका और आज़ादी के लिए बड़े से बड़े जालिम और सफाक ताकतवर बादशाहों या हुक्मरानों के खिलाफ अमली जिद्दोजहद भी करना पड़े, तो तुम इस राह में अपने और अपने ख़ानदान वालों तक की कुर्बानी देने से गुरेज ना करना। कुर्बानी में अगर वक्त की, माल की, नफ्स की, ख्वाहिशात और तमन्नाओं की कुर्बानी समेत हर किस्म की कुर्बानी देने की ज़रूरत पेश आए, तो इसके लिए तुम्हें ना सिर्फ तैयार रहना चाहिए बल्कि कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए। मेरे तहरीकी साथियों, आज ईद उल अज़हा के इस मौके पर हम अगर अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देखें और अपने अपने ज़र्फ़ और ज़मीर की आवाज़ को सच्चाई के साथ सुनने की कोशिश करें कि हम जिस तहरीक से वाबस्ता हैं, इसमें 25,000 से ज़्यादा हमारे तहरीकी साथियों की जान की कुर्बानियाँ, लापता किए जाने वाले और असीरों और इनके अहल खाना की कुर्बानियाँ शामिल हैं। हम अपने आप से सवाल करें कि हम तहरीक के इन शोहदाओं के लवाहिकीन की कितनी मदद करते हैं। हम इन बातों का जायज़ा लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमने अपना कितना फ़र्ज़ पूरा किया है। लिहाजा आज हमें ये अहद करना चाहिए कि हम तहरीक के खातिर कुर्बानियाँ देने वाले साथियों और इनकी कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे और इन अहले खाना की तरह से देखभाल भी करेंगे। हम ईद उल अज़हा के तीनों दिनों खुद भी और दूसरों से भी दरख्वास्त करेंगे कि कुर्बानी के जानवरों की खालों को फ़रोख्त करके इससे हासिल होने वाली रकम को तहरीक के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शहीदों के लवाहिकीन, लापता असीरों साथियों के अहले खाना की मदद के लिए ईद के तीनों दिन काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी की खालें जमा करके इससे हासिल होने वाली रकम को ऊपर बताए हुए तरीके पर अमल करते हुए खिदमत खल्क़ के फ़राइज़ अदा करने में कोई कसर ना उठाएंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल करते हुए हमारी तहरीक को कामयाबी से हमकिनार करे। आमीन सुम्मा आमीन।
ایم کے ایم اوورسیز ساتھیوں سلام اور آداب، آپ سب کو بھی عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد قبول ہے، اور آپ کے اہل خانہ اور دوستوں احباب کو بھی بہت بہت دلی عید مبارک۔ عید کا پیغام آپ سب ساتھیوں کے لیے بھی وہی ہے جو میں نے پاکستان کی عوام اور وہاں کے ساتھیوں کے لیے لکھا ہے۔ سلام، آپ کا اپنا الطاف حسین۔ یہ بیان دیا ٹویٹر کے ذریعے بانی ایم کے ایم الطاف حسین صاحب نے، اور اس میں بانی ایم کے ایم نے جو کہا، ان کے جو کہنے کا مقصد ہے، بانی ایم کے ایم نے مبارکباد دی عید کی، اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک اپنا میسج دیا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جس طرح سے بانی ایم کے ایم الطاف حسین کے دور میں کراچی میں کھالیں جمع کی جاتی تھی، جس سے ایک ان کی خدمت خلق فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ چلایا جاتا تھا، تو اسی طرح سے دوبارہ کھالیں آپ لوگوں نے جمع کرنی ہے اپنے کارکنان سے، اپنے ہمدردوں سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے خود بھی کھالیں جمع کرنی ہے اور دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ اپنی قربانی کے جانوروں کی جو کھالیں ہیں وہ جمع کر کے بیچ کر ان سے جو حاصل ہونے والی رقم ہے اس سے جو شہداء ہیں اور جو اسیر ہیں، جو لاپتہ لوگ ہیں، ان کے اہل خانہ کی مدد کریں، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان حال ہیں۔ ایک تو ان کے پیارے ان کے گھروں میں نہیں ہیں، اور جو لاپتہ ہیں وہی گھر کے کفیل تھے، اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشانیوں کا شکار ہیں۔ تو لہذا قربانی کی کھالیں بیچ کے یا قربانی کی کھالیں جمع کر کے بیچ کے آپ اپنے لوگوں کی، اپنے تحریک کے جو شہداء ہیں ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کی مدد کریں۔ مطلب میسج کلیئر ہے کہ کھالیں جمع کرنے کا بانی ایم کے ایم نے کہہ دیا ہے کہ کھالیں جمع کرنی ہے۔ اب جیسے یہ بیان الطاف حسین صاحب کا آتا ہے، اس کے فوراً بعد جو ہے کل رات کو ہی کراچی اور سندھ کے دیگر شہری علاقے جو ہے وہاں تمام جگہ پر جو ہے بڑی تعداد میں بینرز لگائے جاتے ہیں جس میں الطاف حسین صاحب کو بھی عید مبارک کہا جا رہا ہے۔ اور جگہ جگہ آپ کراچی کا اگر بات کریں تو کراچی میں گلشن اقبال، گلستان جوہر، اور اس کے علاوہ ناظم آباد، لیاقت آباد، عائشہ منزل اور سرجانی کے کچھ علاقے، لیاری، لانڈی، کورنگی، تمام جگہوں پہ جو ہے بانی ایم کے ایم کے نام سے جو ہے بینرز نظر آئے، اور ان تمام بینرز پہ بانی ایم کے ایم الطاف حسین صاحب کو عید کی مبارکباد دی گئی ہے۔ یہ اچانک سے کون لوگ ہیں اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، روڈوں پہ نکل جاتے ہیں، اور مین روڈوں پہ، چلتے ہوئے روڈوں پہ بینر لگا دیتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا یار بینر لگانے والا کون تھا، کہاں آیا، کیسے آیا، کہاں سے چلا گیا۔ اب یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ تجزیے کر رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بانی ایم کے ایم کے اوپر سے بہت جلد جو ہے پابندی ہٹنے والی ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بانی ایم کے ایم کے اوپر سے پابندی اب ہٹ بھی جانی چاہیے، کیونکہ اب جو ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک بل بھی پیش ہوا، جس میں بل تو وہ پیش ہوا ہے جو ان کو عدالتوں نے نااہل کیا تھا، تا حیات نااہل کیا تھا۔ اب اس نااہلی کو جو ہے وہ 5 سال تک محدود کرنے کی بات کی گئی ہے کہ 5 سال تک جو ہے اس نااہلی کو محدود کیا جائے گا۔ تو جب نااہلی 5 سال کی ہو سکتی ہے تو اس طرح کی جو پابندی لگ جاتی ہے وہ پابندی بھی پھر 5 سال کی ہونی چاہیے۔ اب اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں، بانی ایم کے ایم کا اتنا زیادہ ایکٹیو ہو جانا، ان کے لوگوں کا اتنا زیادہ ایکٹیو ہو جانا، تو اس سے لگتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ پابندی جو ہے اب ہٹنے کے دن قریب آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی ایم کے ایم کے رابطے بھی کچھ ہو گئے ہیں، کچھ بڑے لوگوں سے رابطے بھی ہو گئے ہیں، اور میرا جو خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، بانی ایم کے ایم کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا یا کسی سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ بانی ایم کے ایم کے جو بھی رابطے ہیں وہ اپنی عوام کے ساتھ ہیں، وہ اپنی عوام میں بھرپور طریقے سے آ گئے ہیں، اور بالکل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چھا گئے۔ بانی ایم کے ایم کا جو ٹک ٹاک کا فیک اکاؤنٹ ہے، فیک اکاؤنٹ کے اوپر بھی 30,000 سے زیادہ فالوورز ہیں، 30,000 سے زیادہ خالی فیک اکاؤنٹ کے اوپر ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹیز ہے سوشل میڈیا پہ بانی ایم کے ایم کی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چینلز ہیں جو بانی ایم کے ایم کی تصویر اور تقریروں کو بھی دکھانا انہوں نے شروع کر دیا ہے، بھلے پابندی ہے، پابندی کے باوجود بھی ہے کچھ چینل ایسے ہیں جو دکھا رہے ہیں، اور ٹی وی چینلز کے اوپر اب جو ہے بانی ایم کے ایم کا نام بھی یہ بہت سے لوگ لے رہے ہیں، کھل کے لے رہے ہیں۔ اب جہاں اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اسی دوران ایک ہمارے صحافی ہیں، ان کا نام ہے حامد میر۔ حامد میر صاحب نے ایک کالم لکھا۔ حامد میر صاحب اپنے کالم میں کہتے ہیں سندھ میں 6 میئر ہیں، جن میں سے صرف 2 سندھی بولنے والے ہیں جبکہ 4 اردو بولنے والے ہیں۔
कराची सक्कर नवाबशाह के मेयर उर्दू बोलने वाले हैं, मीरपुर खास का मेयर और डिप्टी मेयर उर्दू बोलने वाले हैं, जबकि सिर्फ लाड़काना और हैदराबाद के मेयर सिंधी बोलने वाले हैं। तो जी ये एक कॉलम लिखा है हामिद मीर साहब ने जंग अखबार में, जिसमें वो पत्नी क्या बताना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं लोगों को कि ये जो मेयर हैं, जैसे कि कराची के जो मेयर नामजद हो गए मुर्तज़ा वहाब साहब, वो उर्दू स्पीकिंग है। बिल्कुल जी उर्दू स्पीकिंग है। पीपल्स पार्टी में क्या उर्दू स्पीकिंग नहीं हो सकता? जब MQM में एक सिंधी और वफादार सिंधी हो सकता है, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक वफादार सिंधी जब MQM में हो सकता है और अपने कायद का बेहद बेइंतहा वफादार हो सकता है, तो पीपल्स पार्टी में उर्दू स्पीकिंग क्यों नहीं हो सकता? अब उर्दू स्पीकिंग की भी कुछ क्वालिटीज़ होती है। बहुत सारे उर्दू स्पीकिंग ऐसे हैं जिनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, तो उस क्वालिटी को अगर आप देखें तो फिर मुर्तज़ा वहाब और जो दीगर दूसरे जिनकी आप बात कर रहे हैं, मीरपुर खास के और दीगर शहरों के लोग जो हैं वो उर्दू स्पीकिंग मेयर बन गए, तो भाई इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, बन सकते हैं। और ताल्लुक़ तो पीपल्स पार्टी से है ना। और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कराची में अपना मेयर कैसे बनाया, पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद में अपने मेयर कैसे बनाए। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि हैदराबाद जैसे शहर में पीपल्स पार्टी का मेयर जो है बगैर किसी मुकाबले के मेयर मुंतखब हो गया। अब पीपल्स पार्टी इतनी आराम से जो है अपना मेयर बना लेती है, तो ये सब एक गेम है ना, आपको भी पता है। MQM पाकिस्तान का बाइकआउट कर देना, वजह क्या थी, क्यों बाइकआउट किया MQM पाकिस्तान ने? बिल्कुल खुला मैदान दिया गया पीपल्स पार्टी को, और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों को गायब किया गया वो भी आपको पता है। उसके बाद भी अगर आप ऐसी बातें करते तो बंदे को खाली हंसी आ सकती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और इसके अलावा भी इस तरह की बहुत और घटिया नीच हरकतें होती आ रही हैं, अभी चल रही हैं कराची में। जैसे कि आपने कराची यूनिवर्सिटी का वाक़या आप लोगों ने सुन लिया होगा कि कराची यूनिवर्सिटी के जो बानियान पाकिस्तान की जो तस्वीर है वहाँ पे जो बरसों से वो लगी हुई थी, उन सब तस्वीरों को अचानक से हटा दिया गया। ये तस्वीरें किसके कहने पे हटाई गई हैं, क्यों हटाई गई हैं? कहा यह जाता है बानियान पाकिस्तान की तस्वीरों को हटाना पाकिस्तान का झंडा जलाने से बड़ा जुर्म है। तो जी पता होना चाहिए ना ये तस्वीरें हटाई किसने और क्यों हटाई हैं, और उसको सामने लाना चाहिए, उसको सज़ा भी देनी चाहिए। अब जी ईद आ रही है, ईद की मुबारकबाद आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद के बाद जो है बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं सियासत के अंदर। अब ईद के बाद पता चलेगा कि जो पूरे पाकिस्तान से जो एक सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में फ़ौजी अदालतों को लेके, उसका क्या बनता है। तो जी आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा, और अपना अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अब मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।